अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बे नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, जब भी कोई बेराह रवी का शिकार हो जाए तो बाज़ औक़ात इस हद तक चला जाता है कि रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल करने से गुरेज नहीं करता और यहां तक कि अपने करीबी रिश्तों को जान से भी मार दिया जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया सराय आलमगीर में, जहां पर एक औरत ने मुबैना तौर पर अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं सराय आलमगीर के मुकामी क्राइम रिपोर्टर एहतशाम, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। एहतशाम, बताइएगा। कैसे भाई, ये मामला ऐसा है कि आपसी फैमिलीज़ की आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से और पसंद की शादी ना होने की वजह से ऐसे वाक़यात जो है वो आए रोज़ रोनुमा होते नज़र आ रहे हैं। और ये भी एक ऐसा वाक़या सराय आलमगीर के नवाई इलाका में पेश आया, अफसोसनाक। और बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही शोहर का जो है वो गला घोंट कर और उससे जो है वो उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। 2 बच्चों की माँ थी वो, और उसने जुल्म की और दरिंदगी की इंतहा ये की कि अपने शोहर को अगर कोई मामलात थे वो छोड़ के जा सकती थी, लेकिन उसने अपने ही शोहर का जो उसे खिलाता रहा पिलाता रहा, इतना 14 साल उसकी जो है वो शादी का अरसा था, 14 साल तलकात को जो है उसने नहीं देखा और उसने सफाकियत की इंतहा करते हुए अपने ही हावद का जो है वो ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। और पुलिस जो है वो मुतहरक है, और मेरी जब पुलिस इंतज़ामिया जो मुकामी अफसरान हैं उससे रब्ता भी है, बात भी होती है, तो वो यही कहते हैं कि हम जो मुल्ज़मान हमारी हिरासत में हैं और इनको हम कैफ़े किरदार तक जो है वो ज़रूर पहुँचाएँगे। बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर अपने खावंद को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये बड़ा अंधनाक वाकया जी सराय आलमगीर के इलाके में इस वक्त टीम हमारी मौजूद है। बात करते हैं हम मकतूल के जो भाई हैं उनसे, क्या मामला था, किस तरह ये इस हद तक बात पहुंच गई और इतना ज़ालिमाना तरीके से इनके भाई को मार दिया गया। सबसे पहले जनाब, हमें बड़ा अफसोस है, ये बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया आपके भाई की शादी को? सर ये तकरीबन 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो चुके हैं जी। कितने बच्चे भाई के? भाई के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है और एक बच्ची है। बेटा बेटी है दोनों? बेटा बेटी। और ये इनका को आपस में पहले लड़ाई झगड़ा था मियां बीवी का? जी, ये होता था घर में मामूली तौर पे जो हो गया, यानी कि डेली बेसिस पे भी होता था कि जब से ना वो कमा रहा है, काम कर रहा है, सारे पैसे कमा के वो बीवी को दे रहा है। अच्छा। हाँ, माँ बाप भी हैं उसके, लेकिन माँ बाप को कम ही देता था, ज़्यादातर जो कमाया इसको बीवी को दे दिया। बीवी ने आगे नाजायज़ तलकात कायम किए हुए थे, वो जो कमाता था वो सारा इसको देता था, ये आगे उस शनाख्त को जिसके साथ मिली हुई थी ये आगे उसको जाकर खिला देती थी सारा कुछ बच्चों को खिलाया, कुछ उसको, फिर भी वो बच्चों के लिए डेली बेसिस पे चीज़ें खाना वगैरह बाहर से भी लेकर आता था और घर में भी पका लेते थे, लेकिन वो सारा कुछ जो है बीवी को देता था वहाँ के शुरू से। तो अलग रहता था? हाँ, सब हम 7 भाई हैं, 7वां ये था, बाकी सब अलग अलग हैं। ये सबसे छोटा था ये? जी, ये यानी कि इससे छोटे 2 थे। 2 इससे छोटे। अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं कि जो आपकी रिश्ते में भाभी लगी, जी, उनके किसी और से गलत ताल्लुकात थे? जी, रिश्ते में सर ये भाभी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ऐसा ही है। तो ये भाभी का लाने के तो भाभी सा लफ्ज़ मेरे मुंह में सही नहीं लग रहा। ये कातिल है और सफाक, इसको भाभी कहने का भी मुझे इख्तियार नहीं है, मेरे बस में नहीं है कि इसको मैं भाभी कहूँ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है इस केस के मुद्दई और मकतूल के भाई, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के बारे से। जनाब, सब तो पहला सानू बड़ा अफसोस है जो जुल्म होया थोड़े भाई दे नाल। छोटे भाई दी जिहड़ी बीवी कदों हालात खराब सन उन्हां दे मियां बीवी दा आपस विच? तकरीबन 2-2.5-3 साल तो सन। अच्छा जी, तो अक्सर अंडरग्राउंड फ़ोन पर रब्ता था इन दोनों का, ठीक है, मिलते जुलते थे चोरी, तो फ़ोन पर ही वो रात को इधर, मैं परजाई तो नहीं बोलूँगा अब क्योंकि उसको बुला लेती थी, उस लड़के को, एक लड़के के साथ इसके गलत ताल्लुकात थे? एक लड़के के साथ थे। अच्छा, तो उसको फ़ोन करके बुला लेती? जी, वो चेलियों वाला का रहने वाला था, वो रोज़ाना
जिस दिन उसको बुलाना वो इधर आ जाता था रात को। अच्छा। मेरा भाई काम पर होता था, काम से जब घर आता तो मतलब उसको पहले अंदर बुला लेती थी। ठीक है। तो इसी तरह ये जो वाक़या होया इस तरह ही मतलब उसको पहले बुलाया ही भाई आना तकरीबन 11-12 तो बाद ही घर आया। ठीक है। वो मतलब फिर भाई मेरे हाल विच उसको देख लिया तो उस तो बाद आपस विच झगड़न ला पे ना मियां ये बीवी। भाई एकदम अचानक आ गया है उस ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਾਲਤ ਚ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जा ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। नहीं मतलब उसकी शक हो गया है ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ भाई की। ठीक है। वो मतलब अपनी बेगम नाल पुछण लग पिया कोई बंदा में लगना कोई अंदर बंदा आया। आया। ठीक है। वो आनी कौन ही बंदा बाहर लो मेरे भाई ने उसकी ताकत है। फिर ठीक है। वो दोए मतलब इसकी रास्ते से हटाने की कोशिश कर सलाह कर ली कि इसकी ख़त्म कर दी। ठीक है। फिर पहले उन्हें छुरी पाँव पर लगाई है चंगा गहरा कट। अच्छा। फिर उस तो बाद इन्होंने गले में फंदा डाल दिए। फंदा डाल के जो लड़का है ना उसकी छाती पर बैठ गया है। ओए होए। छाती पर बैठ कर उसकी बाजू पकड़ ले सो बीवी है जो उसने गफा दे लिया इधर। अच्छा। गफा देगा उसको मतलब गला जड़ा हाथ बंद कर दिया उसका। ठीक है। उसके बाद वो मैं सुबह अपनी ड्यूटी पे जा रहा सा होटल है तो मैं जिला कर उसका और मेरा घर साथ साथ है। ठीक है। बीच दीवार है और छोटा गेट है इस बाइक के लगा हुआ वो अंदर से बंद सा। मेरी थोड़ी आवाज़ आई है तो मैं सोचे अभी हो रोज़मर्रा जिस तरह आपस में लड़ते जुलते हैं फिर इस तरह एक दर्दनाक आवाज़ आई है बाइक की। अच्छा। मैं थोड़ा समझ गया कोई गड़बड़ है अंदर। मैं दौड़ के छोटा भाई है हसन ठीक है। उसके पास गया उसको बुला के लैके आया। अच्छा। अं कान तू छलांग लगा के अंदर गए बूहा खोलिया तो जेड़ा वो मुजरम है वो भाई की छाती पर था। उसने बाजू पकड़े हुए थे छाती पर बैठकर। वो जो भाभी उसने गला भाई जो ना कोई आखिरी सांस ले रहा था। फिर दरवाज़ा जैसे आमने खोला खुल गया उसके हाथ में चाकू था के पास जो आशना था। जय उसने हमारी तरफ किया है। वो साइड तो दोनों भाग गए फिलहाल। असी भाई की तरफ गए हैं पानी शानी और गला खोलिया लेकिन मतलब भाई ने आखिरी सांस कोई बात नहीं हास की। उसके बाद उनको मौका मिल गया भागने का। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूल के दोस्त जिसको उसकी बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बात करते हैं इनसे कि ज़ाहिर है दोस्तों से कुछ भी ढका छुपा नहीं होता। सब तो पहला जनाब है दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਮਕਤੂਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਤਲਾਕ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ- ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ? ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਨਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਲਕਾਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ।
बच्चे हमारे से खामोश जी तो ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅਗਰ- ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਦੋਂ ਪਤਲਾ ਮਿਲਾ ਵੀ ਤਕਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਸ਼ਨਾ ਨੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾ ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੱਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਟੇ ਕਟਿਆ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਤੇ- ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਰਾ ਹਨ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾए ਤਾਂ कि आइंदा वास्ते कोई बंदा भी एक जुर्म ना करे हादसा क्या बताया उसकी बेटी ने क्या हादसा कैसे ये क्या बेटी भी उसके अंदर से कहती थी कि वो पहले भी आता जाता रहता था लेकिन हमको पता नहीं था वो लड़का जो आता जो था लड़का था पहले भी बच्ची ने बताया उस वक्त सहमी हुई थी हाँ, लेकिन बाद में उसने बताया कि वो पहले भी आता जाता हुआ था तो उसने माँ में डराती धमकाती थी अच्छा, कि इनको ना अबू को यानी कि मत बताना हाँ, तो उसने बच्चों को भी ऐसे वर्गलाया हुआ था यानी कि उसको प्रेशराइज किया हुआ था जहनी तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनको जैसा करेंगे वो ऐसे करेंगे बिल्कुल सही तो उसकी बातों पे लाके बस तो बच्चों ने बच्चा तो वैसे सोया हुआ था छोटा वो बहुत छोटा है ठीक है तो बेटी तो ज़रा ये वो जाग रही थी ठीक तो है ये जो मामला हुआ है तो बाकी वो अंदर था हम भाइयों को उसने बुलाया बहुत बुलाया होगा लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है हम तो वहाँ नहीं थे अच्छा लेकिन उन्हें बहुत शोर किया अंदर से कुंडी बांध थी सर्दियों का मौसम है साथ वाला एक भाई साथ रहता है ठीक है तो वो भी पिछले कमरे में सोया हुआ था थका हार के वो भी मजदूर है ठीक वो है मजदूरी करके वापस आया है हाँ। तो बस इसने बुला के मरवाया उसको क्या कैसे क्या जी किया उसको बुलाया फ़ोन पे इनका रब्ता था पहले भी अपने आशना को बुलाया आज पहले भी एक मरतबा उसके साथ ये भाग गई है अच्छा पहले भी भागी है। पहले भी एक तो मरतबा आपके भाई ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया कोई नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि उसका वो कह रहा था बच्चे हैं मेरे छोटे मैं अब क्या करूं वो बच्चों की वजह से चुप था वो बच्चों की वजह से मेन चीज़ है बच्चे चलो मेरे किधर जाएंगे बाप का साया नहीं सार पर होगा तो किधर जाएंगे तो ये इससे पहले फोन करके बुलाया उसको घर में और किस तरह सारा ये मामला हुआ ये फ़ोन पे इनकी बात थी डेली बेसिस पे भाई आपके घर पे सोया हुआ था भाई सोया भाई काम करके गया इधर से ठीक ये है। ना रेस्टोरेंट होटल है ठीक है तो वहाँ पे वो काम करता था ठीक तो है ये डेली ये इसकी रखवाली के लिए ना वहाँ से ये पैदल 12 घंटे काम करके पैदल 3 किलोमीटर फासला हमारा गांव का बनता है उधर से आगे जो है ना ये जो सड़क आपने क्रॉस की है, बिल्कुल बिल्कुल इससे 13 किलो आगे 4 किलोमीटर पैदल क्रॉस करके डेली इसकी रखवाली के लिए उधर जाता था रखवाली की मतलब कि रखवाली यानी कि ये इसको पता था कि ये और तो ठीक नहीं है तो चलो मैं घर में होऊंगा तो चलो कुछ ना कुछ होगा बचत हो जाएगी बचत हो जाएगी लेकिन जब ये घर गया तो आगे वो पहले से मौजूद था ये घर में जो था रात थी लेकिन इसने वैसे रूटीन वाइज जैसे आता है कपड़े चेंज किए हैं ठीक है ट्राउजर पर शर्ट लगाई है हाँ तो पहले काम वाले कपड़े उसने चेंज किए हैं हाँ वो कपड़े चेंज करके तो फिर ये लेट गए ठीक है तो तो मारा कैसे इसने को फिर वो उसके साथ जो दूसरा था ना लड़का ने अंदर ही दबोच लिया उसको अच्छा उसने भाइयों को बहुत आवाज़ें दी हैं बताने में वो लड़की जो छोटी बच्ची बच्ची थी वो बता रही थी लेकिन उन्होंने नहीं सुनी उनको ना उनको रहम आया इतने वो खानखार बन गए थे उस वक्त टाइम क्या था जिस टाइम पे सारा वकूआ हुआ ये सरगी का टाइम था सुबह 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 जब हमको पता लगा सुबह सुबह सरगी का टाइम था तब आप उस टाइम काम पे जाते हो सुबह सुबह जी उस टाइम कोई जरूरी काम से उस दिन ठीक तो है थोड़ा जल्दी अगे ना चला गया ठीक है तो भाई बता नहीं सका कि नहीं। वो बात भी नहीं कर पाया कुछ बात उसी हालत में था बेचारा तो बच्चे कहाँ पे थे उस वक्त उसके नहीं। बच्चे उस कमरे में थे अच्छा बच्चे कमरे में थे उसको भाभी ने उनको इतना की प्रेशर डाला हुआ था ना वो हमको नहीं बता सकते थे अच्छा रोज़मर्रा आते जाते थे लेकिन हमसे इस तरह नहीं कोई उन्होंने आज तक बात नहीं की यानी कि बच्चे को डराया हुआ था आपकी उनको भाभी ने। प्रेशर तो इस लड़के के साथ ताल्लुकात कैसे बने कहाँ बने कौन था ये लड़का कैसे इसकी आपस में ये चेलियों वाले का रहने वाला और चेलियों वाले इसकी 2 सिस्टर हैं अच्छा भाभी की 2 सिस्टर चेलियाँ वाले शादीशुदा उधर ही रिहाइश है ठीक है उधर 1 माह 2 माह के अंदर चक्कर लगाती थी अच्छा उधर से इनका मतलब रब्ता हुआ है फ़ोन पर ही अच्छा फिर उसके बाद इनका सिलसिला चलता रहा तो ये बुला लेती थी जब भाई घर नहीं होता तो उस जी। लड़के को बुला लेती वे थी चेलियों वालों से रात को उधर जाता था हमको पता ही नहीं कि कब आया कब गया उस मतलब महसूस ही नहीं अब तक ये जो वाक़या है तब पता लग गया कि ये कि बहुत जब आपके बड़ा- भाई को कत्ल किया जी। उससे पहले कुछ ऐसा अंदाजा था कि इस हद तक चली जाएगी उस लड़के के लिए ये औरत
कि अपने शोहर को मार देगी, कुछ अंदाजा था आपको? नहीं नहीं, क्योंकि पहले भी चली गई थी, फिर वापस आई। मैं बुजुर्गों नाल गल की थी कि वापस आने का कोई फायदा नहीं है हमारी बिल्कुल इज्जत सही। उसने रुला कर दी, दी है, खत्म कर पप्पा। दिया। वाला साहब मेरे नाल खौफजदा हो गए, रोने लग गए हाँ। कि यार छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर भाई है जड़ा सारी जिंदगी टेंशन विच जिंदगी खराब कर ले। आशना के साथ मिलकर बीवी ने अपने शोहर को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के मामू, उनसे हम बात करते हैं। सब तो पहले जनाब बड़ा अफसोस है तुहाडे भाई नाल जिहड़ा जुल्म होया है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ भाई वाजिद फौत हो गया। अच्छा। तो मैं सुनकर बहुत हैरान हूँ। हाँ। कोई ऐसा लड़का नहीं था खतरनाक काम करने वाला। ये ऐसा कैसे हुआ? उसने बोला अबू कत्ल हुआ है। अच्छा। मैं फौरी घर चला गया हूँ। आगे तशवीश हो रही है पुलिस की। अच्छा। बहुत अच्छा तावन किया पुलिस ने। 20-15 मिनट में उसने बोला मैंने किया। वो ले आए इधर अस्पताल में, मुलाजा हुआ, वापस ले गए। लेकिन पुलिस ने भी बहुत अच्छा आज दिहाड़ी थोड़ी तामन अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ। इसके नाजायज तल्लुकात का आपके भांजे को पता था कि इसके गलत तल्लुकात हैं किसी और के साथ? जी, ये हम बस गांव में जाता था, घर में जाता था, बलादरी है हमारी भांजा है। हाँ जी। उसने जिक्र करना या ये बात हुई है, वो हुई है, वो हुई है, बस सुनकर था। जब वाकया हुआ भाई उसका कत्ल कर दिया, सच्ची बात हो गई। बनल जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे आला हम- अफसरान से? हम गवर्नमेंट ने बहुत शुक्रगुजार हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं। हमारी यही अपील है, दरख्वास्त है, उन दोनों को कड़ी तो कड़ी सजा मिले। क्या हमारा गला दबाया या गले को कोई चीज मारी, क्या किया उन्होंने, कैसे उसके करा? पाँव पे ना कोई चीज़ छुरी वगैरह मारी है। अच्छा। तो एक ने फंदा गले में डाला है ना, ठीक तो है। दूसरे ने छुरी मारी है। तो चीखा पुकारा, लेकिन इन्होंने उसका बिल्कुल ना से गर्दन बिल्कुल साफ बंद कर दिया उसका, अच्छा। बिल्कुल, यानी कि उसको ले नहीं दिया, उसको मौके नहीं दिया उसको। यानी कि ये मामलात बीवी और अशना मिलकर कर रहे हैं। हाँ जी, बीवी और अशना। बीवी शोहर को छुरियां मारी है और जी, गले दबा रही है। छुरी यानी कि शायद बीवी ने मारी है या उसने मारी है, ठीक है। हम तो उससे मिले भी नहीं। बिल्कुल जाहिर है, उसको जी, तो जी, पता नहीं चलता। जी, तो उन्होंने छुरी, वो कहते थे कि हो सकता है सबूत मिट जाए, हाँ, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला की ये करनी ऐसी हुई है कि ऐसा काम हो गया कि हर शय वाज़िया हो गई है। जी, मार के तो बस बहाना क्या बनाया फिर बाद में? जी मारने के बाद आपकी जो भाभी है, जो जाहिर है उसको मजबूरन में भाभी कहना पड़ रहा है, जी जी, तो वो उसने फिर बहाना क्या बनाया जब कत्ल कर दिया आपके भाई को? बहाना तो उसने क्या बनाना, फिर ये भाई थे इधर, ठीक मैं तो आपको बताया मैं ये खारिया में था उस ठीक वक्त, है। मुझे पता चला जिस तरह से उन्होंने तफसीर बताई है। ठीक है। तो मैं जब आया तो उस वक्त तो पुलिस जो है वो अपना प्रोसेस कर रही थी, ठीक है। टीमें। ठीक वो जब मैं पहुंचा घर तो वो टीमें जो पहुंची हुई थी अपने ना, पुलिस पहले पुलिस पहुंची हुई वाली थी, जो फोरेंसिक वाली टीम है वो भी बाद में आई है, जो निशान तो वगैरह। इस पे शक कैसे हुआ? उसने ये मान गई फौरी कि मैंने ही मारा है, या क्यों वो ना ड्रामा कर रही थी ये? नहीं, जब वो जख्म जो गहरा हुआ था पाँव में छुरी का, उस वजह से हमको पता चला कि इसके वार हुआ है, हाँ, तो उस वजह से पता चला। बाकी वो लड़का भी मान गया है, ठीक है। तो लड़की है जो, लड़का क्या कहता है कि किसके कहने में मारा है? वो भी उनसे हमने राब्ते नहीं किया, ना मिले हैं। उनको बयान पता लगा नहीं। पुलिस के थ्रू, क्या कहता है? नहीं, अभी हम पुलिस की तरफ जाना है अभी हमने। ठीक है। अब लड़का जो है वो आशना पकड़ा गया। जी, अभी एक जगह लगाए हैं उधर थाने में, अभी फिर वो नहीं थे, फिर दोबारा हमने उनसे पूछने जाना है। तो इस हवाले से अब आप क्या अपील करना चाहते हैं आला हुकाम से, हमारी पुलिस से? यही अपील है कि जो मुजरम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत दी जाए, कि हमारे भाई का दुख थोड़ा कम हो सके, क्योंकि हमारा भाई बहुत बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल किया गया। थाना कौन सा है यहाँ पे आपको? सराय आलमगीर साहब। थाना सराय में। जी जी कि आपको अपील करना चाहें जनाब, पुलिस तावन कर रही है मुकामी आपसे, जी। क्या कहेंगे आप? आईजी साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, उनकी तो कोशिश है कि हमेशा मजलूम को इंसाफ मिले जी। और पुलिस बर वक्त कार्रवाई करे। जी, हम तो मजलूम हैं, लेकिन ये है कि हम उनसे इमदाद की अपील है, उनसे आला काम से, DPO साहब से, CPO साहब से, IG पंजाब से, वज़ीर आला मरीम नवाज साहब से, कि हमें फौरी और इंसाफ दिया जाए। लेकिन
अब हम थाने जाएंगे फिर पता हमारे साथ हमारी देखते जी हैं क्या सलूक करते हैं। हमारी ये अपील है मुकामी थाने की पुलिस से भी और आला अफसरान से भी, क्योंकि डीपीओ गुजरात उमर फारूक साहब, उनकी कोशिश होती है हमेशा कि वो मजलूम को इंसाफ दिलाएं और मेरिट पर सारे मामलात हों। तो यहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि जो मुकामी थाने की सराय आलमगीर की जो पुलिस है, मुकामी थाना सराय आलमगीर की जो पुलिस है, वो इन मजलूमीन का साथ देगी, मकतूल के जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ दिलाएगी। और कोशिश यही होगी, हम यही चाहते हैं कि इनको ज़्यादा जो कहते हैं ना कि मामला वो एक रूटीन मैटर जो होता है थानों के चक्कर लगाने वाला मामला, उससे ये लोग बच जाएं। कोई भी साइल हो उसको थानों में इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए, ना कि उसे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि मुकामी थाने की जो पुलिस है वो इनके साथ ताउन करेगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। शादी कितने अर्सा होगी, कितना अर्सा चली आपके भाई की इसके साथ? इसके तकरीबन 12-13 साल 12-13 साल शादी चली है। जी। और ये हालात कब से खराब हुए हैं इनके आपस में? ये जब से ये तकरीबन आशना है 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से 2-2.5 साल पहले तक मामला ठीक थे, ये लड़का बहुत- उसकी जिंदगी में नहीं था। नहीं था, पहले नहीं था। जब से ये इसने उसके साथ गलत ताल्लुकात बनाए, घर बुलाना शुरू किया, तब से हालात खराब हुए। जी। भाई को पता चल चुका था? भाई को पता था, भाई यही सब्र करता रहा, मत आस्ता आस्ता चेंजिंग आ जाए। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं फंस जाता है, औरत भी फंसी होती है, लेकिन औरत जो वो उसको महसूस ही नहीं, ख्याल ही नहीं, ना बच्चों का ना अपने मियाँ का, कोई उसको ज़रा परवाह नहीं। जाहिर है आपने खुद बता दिया ना क्योंकि कि उसके साथ उसको चलेगी एक नहीं। मौका भी दिया है, हम्म, ऐसा मौका दिया कि शर्मनाक, हमारे लिए शर्मनाक था। ऐसा ही है, बड़ी बड़ी जुर्रत की आप लोगों ने। जा, लेकिन ये देखा कि छोटा भाई है, उसका भी इरादा है वापस आने का, शायद चेंजिंग आ जाए, लेकिन चेंजिंग से बुरा हो गया, ज़्यादा बुरा हो गया। आपके भाई को मार दिया उसने। जा, अब ये नाज़रीन, ये हालात व वाक़यात हैं। अल्लाह ताला ऐसे मामला से, ऐसे हालात से सबको बचाए। और हम तो यही दुआ करते हैं कि गलत रास्ते से अल्लाह ताला बचाए, गलत लोगों से, गलत शोहरों से, गलत बीवियों से अल्लाह ताला सबको जो है महफूज रखे। क्योंकि दोनों में अगर कोई एक गलत हो जाए तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और अगर उसको पसंद नहीं था उसका शोहर तो खुला ले लेती, लैदा हो जाती, लेकिन उसको कत्ल ना करती, उसको इतनी बेरहमी से मारती ना। लेकिन ये जुल्म की इंतहा होगी कि एक शख्स जिसने अपनी बीवी बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी, उसी को ही उस बीवी ने बड़े जालमाना तरीके से अपने आशना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। हमारी अपील है आला हुकाम से, डीपीओ गुजरात उमर फारूक साहब से, सराय आलमगीर की जो मुकामी थाने की पुलिस है उनसे, कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इन जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।